गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम अपने सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए अपना नया चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम। ये बिल्कुल लास्ट वाला चैप्टर है, लेकिन बहुत इजी है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, हम इसको जल्दी कवर कर लेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, आपने 11th क्लास में चैप्टर है जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, उसको पढ़ा होगा। तो ये सेम उसी के ऊपर डिपेंड है, बस हल्का सा कंसेप्ट अलग हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, इस जो हमने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, इसको स्टडी करते हैं और समझते हैं चैप्टर क्या होता है। तो एक्चुअल देखिए, जब हम ये एलपीटी सोल्व करते हैं तो हमें तीन चीजें मिलती हैं। ये मिलते हैं कॉन्स्टेंट्स, इसका मतलब डाटा मिलते हैं हमें ये। इसके अलावा एक और वैल्यू होती है जिसको हम जेड बोलते हैं। मान लीजिए जेड मिला 6x + 7y, कुछ भी मिल सकता है हमें जेड। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है क्या। तो देखिए, ये इस तरह की प्रॉब्लम है, कहने का मतलब ये मैथ का एक ऐसा चैप्टर है जो हमें क्या सिखाता है कि कोई भी अगर हम बिजनेस सेटअप करते हैं या फिर हम कोई भी एक ऐसा वर्क करते हैं जिसके अंदर हमें वेरिएबल्स, लॉस, प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं उसमें हमें कितना गेन हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू जानी चाहिए, कितनी मिनिमम वैल्यू जानी चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जो चैप्टर स्टडी कराता है उसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर काउंट करते हैं। इस चैप्टर को जनरली हम बिजनेस फील्ड के रूप में यूज करते हैं। तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर सिर्फ आपको दो तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। एक होगा आपका स्टेटमेंट कंसेप्ट, एक होगा विदाउट स्टेटमेंट कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट कंसेप्ट के बारे में कि जो स्टेटमेंट कंसेप्ट उसके अंदर क्या होता है। उसके अंदर हमें कंसेप्ट की स्टेटमेंट मिलती है, हमें उसमें जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट से हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, तब जाके इनको सोल्व करेंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम सिंपल विदाउट स्टेटमेंट वाले कंसेप्ट, जिसके अंदर हमें कंसेप्ट में ये लीनियर इनइक्वालिटीज मिलेंगी और एक वैल्यू मिलेगी जेड। इसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब वो चाहे इसको मैक्सिमाइज बोले कि इस कंसेप्ट को आप मैक्सिमाइज करके दिखाइए या मिनिमाइज करके दिखाइए। तो डियर स्टूडेंट, कंप्लीट कंसंट्रेशन बनाए रखना, बहुत इजी कंसेप्ट है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपनी फर्स्ट वाली इक्वेशन को, जो ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का मतलब समझते हो जिसमें लेस देन ग्रेटर के निशान लगे होते हैं, वो इनइक्वालिटी होती है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे एक इक्वेशन तब्दील करते हैं, इसमें चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब जैसे हमने 11th क्लास में किया था, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, हमने इससे एक टेबल बनाई, सेम इससे भी एक टेबल बनाएंगे। इन दोनों को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे? एक्स वाई। तो ध्यान से देखो, एक बार x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करके रखना है। अब एक बार y को पुट करेंगे 0 तो x कितना आ जाएगा? 8। समझ आ रहा है डियर स्टूडेंट? अब उसके बाद इसको लेके चलते हैं, x के प्लेस पर पुट करेंगे 0 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। y के प्लेस पर रखेंगे 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। हमने इन दोनों इनइक्वालिटी से दो टेबल ड्रा कर ली, सिर्फ x0 y0 वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं, x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, इस तरह हो जाएगा। तो जो वो लेवल था वो हमारा 10th क्लास तक का लेवल था। अब हमें अपने ग्राफ से मतलब है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर लेंगे। अभी सारे को किस पर रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ के ऊपर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे ग्राफ बना लिया, 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इन दोनों लाइन को इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, सबसे पहले x0 y4, तो ये पॉइंट आ गया, इसको यहां लिख देंगे 0 4। अब दूसरा पॉइंट लेके चलते हैं x8 y0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट x8 y0, तो ये पॉइंट आ गया 8 और 0, दोनों को ज्वाइन
लाइन कर देंगे, ये एक लाइन बन गई। आप अच्छे से करना स्केल की हेल्प से, बिल्कुल फेयर ग्राफ दिखना चाहिए। आप इसी ग्राफ के अंदर दूसरे वाले इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे x0 y6, इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0 6 और x4 y0 ये वाला पॉइंट 40। तो डियर स्टूडेंट, हमने दोनों लाइन को एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है, तो इसको भी रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको रिप्रेजेंट करने पर कुछ ऐसा ग्राफ आपको दिखेगा। अब इसके अंदर क्या कर रहा है, देखो यहां तक हमने दोनों लाइनें, चाहे 2 लाइनें हो या 3 लाइनें हो, एग्जाम में 2 या ज्यादा से ज्यादा 3, मोस्टली 2 ही इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आता है, क्योंकि 3 का थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए एग्जामिनर होता है जो 2 इनइक्वालिटी का कंसेप्ट देता है। अब दोनों को तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक इसमें एक स्टेप और होगा जो हमारा 11th तक बिलोंग करेगा। तो देखिए, अब इसके बाद अब हम अपने पोर्शन को सेट करना है। देखो यहां पे 4 पोर्शन बने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये बिल्कुल बाहर अनबाउंडेड 4 पोर्शन बनते हैं। ओके, 1 2 3 4 इन 4 में से कौन सा पोर्शन हमें इंक्लूड करना है, इसका मतलब जो ये 2 लीनियर इनइक्वालिटी है ये कौन सा पोर्शन बना रही है, हमें वो सेडेड पोर्शन निकालना है। जिस स्टूडेंट ने उस सेडेड पोर्शन को जज कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन बचती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब हम जज करेंगे हम कौन सा पोर्शन इसके अंदर कंसीडर करें। तो उस पोर्शन को कंसीडर करने के लिए हमें ग्राफ के अंदर एक जो फिक्स पॉइंट होता है उसकी हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, और जो ग्राफ में फिक्स पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा ओरिजिन। तो कहने का मतलब है अपना सेडेड पोर्शन निकालने के लिए हमें ओरिजिन टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। अब ओरिजिन कैसे हेल्प करेगा हमारी, देखिए जहां दोनों लाइन कट करती है आप उस पॉइंट को अपनी तरफ से कोई नाम दे दीजिए बी, कोई भी नाम दे दीजिए। अब देखो ये बी पॉइंट इस वाले पोर्शन के अंदर भी है, इस वाले में भी, इस वाले में भी और अनबाउंडेड के अंदर भी है। तो पहले हमें उस इंटरसेक्टेड पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना है। अब उसके बाद हम ओरिजिन टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो चलिए ओरिजिन टेस्ट अप्लाई करते हैं, अपनी फर्स्ट लीनियर इनइक्वालिटी को लेके चलते हैं, x + 2y <= 8। अब यहां x और y के प्लेस पर ओरिजिन पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब वो टूवर्ड द ओरिजिन है, अगर सेटिस्फाइड नहीं होती तो अपवर्ड द ओरिजिन है। तो इसके अंदर मैंने 0 0 पुट किया तो कंडीशन मिली 0। इसका मतलब क्या है, जो 8 है वो 0 से बड़ा है, तो कंसेप्ट जो हमारी कंडीशन है वो राइट है। तो इसका मतलब जो पहली वाली लाइन थी ये वाली, इसका जो सोल्यूशन है वो किधर आया, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से मेजर करना, तो इससे नीचे की तरफ आया, ये लो। अब इस पॉइंट से इधर दूसरी वाली लाइन है, अब हम देखेंगे क्या दूसरी वाली लाइन का सॉल्यूशन कहां है। तो उसके अंदर भी ओरिजिन टेस्ट अप्लाई करेंगे, 3x + 2y 12 <= अब यहां भी हम 0 0 पुट करेंगे, तो 0 + 0 तो कंडीशन ये मिलेगी, ये भी कंडीशन क्या है, राइट। इसका मतलब 12 0 से बड़ा है, तो इसका भी जो सॉल्यूशन है दूसरी वाली लाइन का वो भी कहां है, टुवर्ड द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इन जो दोनों लाइनों ने जो पोर्शन बनाया वो ये वाला सेडेड पोर्शन बना दिया। ओके डियर स्टूडेंट, तो मैंने भी बताया था 4 पोर्शन बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हमें ओरिजिन टेस्ट अप्लाई करके ये जज कर लेना है कि कौन सा पोर्शन बनेगा। तो हमारा कौन सा पोर्शन बना, ओरिजिन वाला। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, ये पॉइंट माना बी, इसको मान लेते हैं सी। अब जो हमारे पास पॉइंट आ गए उन सभी पॉइंट को हम राइट अप कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो जो ए के पॉइंट है वो है हमारे पास 0 4, बी के पॉइंट अभी हमें नहीं पता, सी के जो पॉइंट है वो है 4 और 0। ओके डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया, ए बी सी पॉइंट निकाल लिए। अभी हमारे पास बी के पॉइंट नहीं है, तो पहले कंसेप्ट को अगेन समझिए। हमारे पास जो दोनों इनइक्वालिटियां होंगी
इन दोनों इनइक्वालिटीज को पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देंगे टेबल की हेल्प से। रिप्रेजेंट करने के बाद जो 4 पोर्शन बनते हैं उनमें से कौन सा पोर्शन हमारे लिए सुटेबल होगा, कौन सा पोर्शन हमें रिजल्ट देगा, उस पोर्शन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे? बाय हेल्प ऑफ ओरिजिन टेस्ट। तो ओरिजिन टेस्ट जब ये वाला पोर्शन आया, इस पोर्शन के अंदर एक पॉइंट ओरिजिन भी आ रहा है 0 0, आप इसको लेके चलो तो ठीक है, अदरवाइज इग्नोर करो तो इग्नोर कर सकते हो। तो इसके अंदर ये 4 पॉइंट आ गए, मतलब ये जो एरिया बन रहा है ये 4 पॉइंट से मिलकर बन रहा है ए बी सी ओ। चारों पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे। लेकिन अब देखो ए के कोऑर्डिनेट हो गए ये वाले, बी के हमें पता नहीं, सी के ये हो गए, ओ के ये हो गए। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हमारा पर्पज है बी के कोऑर्डिनेट निकालने। तो बी के पॉइंट कैसे निकालें? अगर आप इसको प्रॉपरली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो तो बी के पॉइंट निकल जाएंगे यहां से। लेकिन अगर हम सिर्फ ओनली रफ नोटबुक के अंदर बना रहे हैं तो इस बी के पॉइंट कैसे आएंगे, आइए वो समझते हैं। तो देखिए हमें पता है जो ये बी पॉइंट है ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टेड पॉइंट है। क्या है ये? इंटरसेक्टेड पॉइंट। तो दोनों लाइन की इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूं। x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन में कन्वर्ट किया मैंने इनको, इज इक्वल टू 12। दोनों को सोल्व करके मैं एक्स वाई की वैल्यू निकालूंगा, वो इंटरसेक्टेड पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। माइनस 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 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया? माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4। माइनस से माइनस 2 से डिवाइड हुआ, x की वैल्यू आ गई 2। x के प्लेस पर 2 रखेंगे, 2 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, 6 आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। इसका मतलब जो b पॉइंट है वो कितना आया? 2 and 3। तो ओके डियर स्टूडेंट, हमने b पॉइंट भी निकाल लिया। यहां तक का जो कंसेप्ट है, यहां से a b c को देखो, जो हम सिर्फ शेडेड पोर्शन बनाएंगे, ये वाला कंसेप्ट आपने यूं का यूं 11th क्लास में सीखा था, लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब उसके अलावा देखो ये जो सारा पोर्शन है ये 11th में आप सीख चुके हो ऑलरेडी, ये 12th में भी आ रहा है, सिर्फ इसमें एक स्टेप बढ़ा हुआ है। तो यहां तक तो हम आप लोग ऑलरेडी 12th 11th में सीख चुके हैं। तो अब इतना करना है। उसके बाद अब हमारे पास एक वैल्यू और दे रखी है z। ये क्या है? तो ये जो हमारे पास डाटा है उसका कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब अब हमें इसी के बारे में स्टडी करना है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, इन डाटा के इन कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ बना है, ये ग्राफ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा या फिर मिनिमम वैल्यू क्या देगा। तो कंसेप्ट यही होगा कि दो इनइक्वालिटी मिलेगी, एक z मिलेगा, कहेगा z को मैक्सिमाइज कीजिए या मिनिमाइज कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका 4 मार्क्स में डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, तो अब हम z की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम z की वैल्यू निकालेंगे एट पॉइंट a। तो z की वैल्यू a पॉइंट पे निकालेंगे। तो x के प्लेस पर कितना रखना है? 0, y के प्लेस पर कितना रखना है? 4। सोल्व करेंगे तो 0 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 4, तो रिजल्ट आ गया 28। ओके, ऐसे अब z की वैल्यू किस पे निकालेंगे? b पे निकालेंगे। तो z एट b, x के प्लेस पर 2 रखेंगे तो 12 हो जाएगा, y के प्लेस पर 3 रखेंगे 21 हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 33। ऐसे निकालेंगे z c, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर 0। x के प्लेस पर 4 रखेंगे तो 24 प्लस 0 ही आ जाएगा 24, और z एट o कितना रहेगा? 0। ओके, ओरिजिन में हमेशा 0 ही रहेगा। ओके, तो चलिए अब ये हमारे पास चारों वैल्यूज आ गई। अब कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो z की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस किया है। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? 33 इज द आंसर। तो हमारा जो आंसर है वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ये है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट, जिसको हमने 12th में नाम दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक आता है आपके पास स्टेटमेंट, एक आता है विदाउट स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हमें विदाउट स्टेटमेंट को सीखना है। आप इस विदाउट स्टेटमेंट की 8 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें,
उसके बाद फिर हम अगली वीडियो के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन लेके आएंगे और इस चैप्टर को कवर कर देंगे। तो आशा करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, 8 से 10 क्वेश्चन कोई अच्छे से प्रैक्टिस करना, कोई डाउट हो तो मुझसे शेयर करना। ओके डियर स्टूडेंट, टेक केयर, बाय।